नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन होस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी विषय वार परीक्षा तिथि कार्यक्रम जारी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए निकल कर आ गई है और ये जानकारी है सीधे शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से, क्योंकि आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करें टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर, परीक्षा कार्यक्रम जारी के बारे में। कि अगर बात की जाए ओएमआर शीट को लेकर तो केंद्रों पर ही चेक होगी ओएमआर शीट। इसके बारे में साथ ही साथ हम बात करेंगे डिटेल में एग्जाम सिटी एडमिट कार्ड के साथ साथ और भी बहुत सारी जानकारियों को लेकर। तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सिर्फ उनके लिए, दोबारा मत दबाना, ठीक है। साथ ही साथ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने के बाद वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्त और यारों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि सभी को सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलनी चाहिए। क्योंकि मैंने आप सभी को बहुत दिन पहले बताया था कि टीजीटी हो या पीजीटी की परीक्षा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इन परीक्षाओं को मंडल मुख्यालय पर करवाएगा। आपने पिछले 2-3 दिनों में अगर जानकारी देखी होंगी तो हर जानकारी में ये बात खुल करके आयोग ने कही है कि हाँ, हम आप सभी की परीक्षाओं को मंडल मुख्यालय पर ही करवाने जा रहे हैं। अब आगे अब आगे था टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर विषयवार परीक्षा तिथि के साथ साथ केंद्रों पर ही ओएमआर शीट के बारे में। अगर आपने मेरे रेगुलर वीडियोस देखे होंगे तो आपको मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भर्ती में धांधली भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक नई कवायद शुरू की है। और वो कवायद है ओएमआर शीट को केंद्रों पर ही चेक करने से। इसका बेनिफिट आप जानते हैं, मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा फायदा उन छात्रों को होगा जो अभ्यर्थी लगातार टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं दे रहे हैं। उनको पता होना चाहिए, या प्रतियोगी परीक्षाएं अगर आपने दी हैं तो कई बार इस प्रकार के केस हमारे सामने आते थे कि कुछ लोग अपनी ओएमआर शीट को खाली छोड़ जाते थे। खाली छोड़ने का मतलब ये नहीं था कि उनको कुछ और मिल जाएगा। इसका मतलब सिर्फ इतना होता था कि बाद में धांधली भ्रष्टाचार करवा के गोले काले कराए जाने की बातें सामने आती थी। हालांकि ऑफिशियल तौर पे इस बात को किसी ने आज तक स्वीकार नहीं किया है, लेकिन इस प्रकार की चीज़ें आती थी कि कहीं ओएमआर शीट में बाद में कोई छेड़खानी तो नहीं हो जाती। क्योंकि कई भर्तियों के हमने रिजल्ट देखे हैं, जब संशोधन हुए हैं तो उसमें कुछ अभ्यर्थियों के नंबर बढ़े हैं तो कुछ के नंबर घटे भी हैं। प्राइम एग्जाम्पल आपको मैं देना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में निकाली गई एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती। जब अभ्यर्थियों ने कहा कि हमारे नंबर ज़्यादा हैं और आप इसका पुनर्मूल्यांकन करो, उन्होंने नहीं माना। बाद में मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया, पुनर्मूल्यांकन के आदेश दिए और तस्वीर आपके सामने आई कि वहाँ पर अभ्यर्थियों के जो नंबर थे वो बढ़े थे। अब घटे थे, बढ़े थे, कुछ अभ्यर्थी बाहर भी हो गए थे, लेकिन ये आपको समझना होगा कि हाँ, ये एक अच्छा मामला है। और ओएमआर शीट अगर परीक्षा केंद्र पर ही स्कैन हो जाए, तो ये कहा जा सकता है कि 99% जो चीज़ें हैं, वो फिक्स हो गई हैं। उसकी वजह ये है कि देखो, परीक्षा में सॉल्वर होना, परीक्षा में धाँधली होना, परीक्षा के अंदर जो नकल वाली चीज़ें हैं, वो तो आयोग को रोकनी ही पड़ेंगी। प्लस ओएमआर के अंदर कोई छेड़खानी ना हो, इसके लिए अगर ओएमआर शीट परीक्षा केंद्र पर ही स्कैन हो जाए तो छात्रों के लिए बड़ी राहत की बात है। और उन्होंने ऐसा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में किया भी था, जिसको लेकर मैंने आपको बताया था कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे उन्होंने किया है। और ये अब टीजीटी पीजीटी भर्ती में भी लागू किया जाएगा। इस बात को कहने में कोई संशय नहीं है कि सभी परीक्षा केंद्रों पर इस प्रोसेस को करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी शिक्षा सेवा चयन आयोग को। लेकिन अच्छी बात ये है कि आयोग कोशिश कर रहा है कि जो संभव हो सके वो किया जाए। लेकिन मैं इस बात की अश्योरिटी आपको देना चाहूँगा कि हर परीक्षा केंद्र में शायद अभी ये चीज़ें ना हो पाएँ, लेकिन कोशिश की जा रही है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल ये सारी चीज़ें करा ली जाए, जिससे कि मैक्सिमम जो कहने की चीज़ें हैं, उनमें आपकी ओएमआर परीक्षा केंद्र पर ही चेक हो जाए, यानी कि स्कैन करा लीजिए। चेक का मतलब ये नहीं होगा कि आप वहाँ पे ही आपका मूल्यांकन हो जाएगा। चेक से मतलब है कि वहाँ पर ही आप सभी की ओएमआर को एक बार स्कैन कर लिया जाएगा, जिससे कि बाद में अगर कोई भिन्नता आती है
तो दोनों की स्कैन को मिला करके देखा जाएगा और फिर पता चलेगा कि कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तो ये अब टीजीटी पीजीटी भर्ती में भी लागू होगा। आप इसे कैसे समझते हैं? अच्छा लगता है, बुरा लगता है? कमेंट करके बता देना। दूसरी बात आप सभी के लिए निकल कर के आ गई है टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर विषयवार कार्यक्रम के बारे में। मैंने आज ही इसके बारे में जानकारी निकाली और सूत्रों के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार जो आपकी पीजीटी की परीक्षा है उसका विषयवार परीक्षा का कार्यक्रम प्लस एग्जाम सिटी आप सभी के जारी होने जा रहे हैं। जी हाँ, विषयवार आप सभी की जो परीक्षा का कार्यक्रम है शिक्षा सेवा चयन आयोग ने ऑलमोस्ट रेडी कर लिया है। देखो, वैसे जो मुझे जानकारी मिली है वो ये है कि 24 घंटे के अंदर आप सभी के सामने विषयवार परीक्षा का कार्यक्रम आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो जाएगा और उसके साथ ही आप सभी का विषयवार परीक्षा तिथि जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगी। दूसरी चीज़ आप सभी को जो मिलने जा रही है वो है आपकी एग्ज़ाम सिटी, यानी कि किस शहर के अंदर आपकी परीक्षा होने वाली है, इसकी भी जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी करके बताने जा रहा है। और इसके साथ ही एडमिट कार्ड को लेकर भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको छोटी सी जानकारी दे दूं कि अगर आप जीआईसी प्रवक्ता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी करें यूपी टीईटी की, तो आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं जीके जीएस के स्पेशल कैश कोर्स के साथ, जो कि आपको मिल रहा है मात्र 199 रुपये के अंदर। और 199 में आपको जो कंटेंट दिया जाएगा वो बेस्ट कंटेंट आप सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो देर किस बात की, अभी परचेज कर लें 7986240141 पर व्हाट्सएप करके। इसमें आपको ये सब कुछ मिलेगा मात्र 199 रुपये के अंदर। वहीं यूपी टीईटी के लिए भी 199 में आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है उसमें 60,000 वन लाइनर, सभी सब्जेक्ट के नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 24/7 चैट सपोर्ट। तो 7719676659 पर व्हाट्सएप करके आप इसे भी परचेस कर सकते हैं। तो दोनों के नंबर आप सभी की स्क्रीन पर है, जो भी आप लेना चाहें वो ले लेंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड के बारे में। एडमिट कार्ड को लेकर भी जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आ गई है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार उनका कहना है कि पहले हम विषयवार परीक्षा का कार्यक्रम जारी करेंगे। विषयवार परीक्षा कार्यक्रम के साथ ही आप सभी के लिए एग्जाम सिटी भी जारी कर देंगे। लेकिन जो एडमिट कार्ड रहने वाले हैं उनमें आपको इंतजार करना होगा। परीक्षा से 3 से 4 दिन पहले ही आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे। यानी कि आपको पता तो चल जाएगा कि किस शहर में आपकी परीक्षा होने जा रही है, किस जिले में आपकी परीक्षा होने जा रही है। लेकिन ये बाद में पता चलेगा किस परीक्षा केंद्र पर आपकी परीक्षा होने वाली है, और वो पता चलेगा एडमिट कार्ड के अंदर। एडमिट कार्ड जो अवेलेबल होंगे, जैसे कि मान लो 9 तारीख की आपकी परीक्षा है, तो आपके जो एडमिट कार्ड है वो 6 तारीख या फिर 5 तारीख को अवेलेबल होंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर। अभी फ़िलहाल पीजीटी के ही आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि टीजीटी की परीक्षा में अभी समय है और जून में परीक्षा होने वाली है। तो इसका जो बस आपकी जो जानकारी बतानी है वो ये कि टीजीटी और पीजीटी दोनों की ओएमआर को परीक्षा केंद्रों पर ही स्कैन कराए जाने की व्यवस्था की जा रही है और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कहीं न कहीं इसको प्रोसेस में लाया जाएगा। कितने बड़े स्तर पे होगा ये आने वाला समय बताएगा। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी सबसे पहले आपको यहीं से मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।